हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या लें, हम अपना लेक्चर नंबर 32 स्टार्ट करेंगे भाई। उससे पहले अपन 31 में क्या क्या पढ़ के आए भाई, अपनी परंपरा को ज़रूर निभाएंगे भाई, तोड़ तो सकते नहीं है। हम देख के आए थे कि सेल अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक, मैंने आपको एक ट्रिक लिखवाई थी। क्या लिखवाई थी सर? 13 तीर का निशान 24। ठीक है, जो आपके पास सेल रिएक्शन लिख के आएगी सबसे पहले उस पर आप क्रमांक नामांकन कर दोगे। उसके बाद इस तीर के फॉर्मूला, ये ट्रिक है अपन की, इसके बेस पर जमा दोगे। सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए ये ए बी, ठीक है, ये एनोड होता है माइनस, ये दो समांतर रेखाएं मैंने लगाई और यहाँ पर सी एक समांतर रेखा डी और ये कैथोड होता है। मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया। ठीक, यहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, आप जानते हो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इधर क्या होता है भाई, कैथोड पर रिडक्शन मतलब अपचयन होता है। ठीक भाई, तो यहाँ पर हम, ये आपके पास एक सेल रिएक्शन है। इसमें सबसे पहले 13 तीर का निशान 24 स्टिक लगाएंगे तो नामांकन 1 2 3 4। ठीक है भाई, 13 मतलब पहले नंबर का ए लिखोगे, प्लस कर दोगे। ठीक, 13 सी लिखोगे। ठीक है भाई, फिर 24 प्लस की जगह तीर का निशान आएगा, 24 दो की जगह बी लिखोगे, फिर डी लिखोगे। ये आपका आंसर ऐसे बन जाता है। बड़ी आसान ट्रिक होती थी सर, जिसको अपन ने कल समझ लिया था। उसके बाद हमने क्या लिखा था भाई, इलेक्ट्रोड विभव देख लिया। उसके बाद हमने देखा सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता था? जब दो इलेक्ट्रोडों के मध्य वह विभवांतर था, सेल का विद्युत वाहक बल, जिसे आप ईएमएफ भी कहते थे भाई। ये ईएमएफ, सेल का विद्युत वाहक बल, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य वह विभवांतर होता था जब सेल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है। ध्यान रखना भाई, उसे आप दूसरा नाम भी देते थे, सेल विभव भी कहा जाता था। इसका फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं भाई। क्या होता था इसका फॉर्मूला, यही लिखवा देते हैं, फिर अपन नीचे लेक्चर नंबर 32 स्टार्ट करेंगे। ई सेल बराबर ई इलेक्ट्रोड, कहाँ पर भाई, राइट में। राइट में क्या होता था, अपचयन। ठीक भाई, माइनस ई इलेक्ट्रोड लेफ्ट। ठीक, ये फॉर्मूला होता था जिसके जरिए आप सेल का विद्युत वाहक बल निकालोगे। कैसे निकालोगे अपन आगे क्वेश्चंस में देख लेंगे। सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल बराबर, राइट में कौन सा वाला आपका, कौन सा वाला सेल का सिरा होता है सर? राइट में होता है ये पारदर्शी के राइट में कौन सा होता है, प्लस वाला। प्लस क्या कहलाता है, कैथोड। तो यहाँ क्या लिखोगे, कैथोड का अपचयन विभव माइनस लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है सही, एनोड का अपचयन विभव। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीकरण नहीं लेना आपको, दोनों टर्म्स जो दोनों पद यूज करोगे अपचयन विभव में आपको यूज करना है। अगर मैं यहाँ बोल दूं कि इस फॉर्मूले में मानक अवस्थाएं लगाओ, मानक अवस्थाएं क्या होगी, इनके सर के ऊपर, माथे के ऊपर 0 लगा दो, E0 E0 E0, बात खत्म। बस इतना सा करना है। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, सेल का मानक विद्युत वाहक बल बराबर कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव। ठीक सर, इसकी इंग्लिश हिंदी ये हो जाएगी, मैंने आपको लिखवा रखा है। फिर हमने एक नेक्स्ट टॉपिक लिखा था इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण। मतलब आपको एक इलेक्ट्रोड दे दिया जाए सेल के अंदर और आपसे पूछे इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए, तो किस तरीके से आप ज्ञात करते हो। सबसे पहले हमने लिखा था एकल इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने का कोई प्रत्यक्ष उपकरण और कोई प्रत्यक्ष विधि अभी तक ज्ञात नहीं है, इसलिए अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम ज्ञात करते हैं। इनके लिए हमें एक पूरा जो घटना होती है ना, उस घटना को दर्शाना पड़ता है। उसमें क्या करते हो, सर्वप्रथम एक गैल्वेनिक सेल का निर्माण करते हैं जो दो इलेक्ट्रोडों के संयोजन से बना होता है। पहला इलेक्ट्रोड वह होता है जिसका इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है, और दूसरा कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, मैंने अंडरलाइन लगवा के नाम लिखवाया था, संदर्भ इलेक्ट्रोड होता है जिसका विभव आपको पहले से ज्ञात होता है। फिर मैंने आपको एक स्टार पॉइंट लिखवाया था, सामान्यतः संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, याद रखिए भाई, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक को मतलब सर आपने क्या लिखा, एसएचई, एसएचई का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक सर, स्टैंडर्ड का मतलब मानक, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोड। ठीक, ये होता था। आप
संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में इस वाले इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव स्व इच्छा से हम 0/सन्नाटा मान सकते हैं, 0 मान सकते हो। ठीक, इस प्रकार निर्मित गैल्वेनिक सेल के विद्युत वाहक बल का मापन विभव मापी की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है। फाइनल फॉर्मूला क्या आया था सर आपके पास? हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आया था ई सेल बराबर ई इलेक्ट्रोड राइट माइनस ई इलेक्ट्रोड लेफ्ट। ठीक, इसी फॉर्मूले के आधार पर आपको अपने क्वेश्चन सोल्व करना है। बड़े ही दलदर क्वेश्चन आते हैं, इतने दलदर कि अभी आप देख लोगे अपनी आंखों से। तो हमारा कल का टॉपिक पूरा हो गया भाई। अब हम लेक्चर नंबर 32 पर चलेंगे भाई। तो देखते हैं लेक्चर नंबर 32 क्या है भाई। तो लिखिए लेक्चर नंबर 32 हम यहाँ भी डाल देते हैं एक बार। मानक हाइड्रोजन विभव या फिर इलेक्ट्रोड, जिसे आप SHE बोलते हो। हमने ये तो देखा कि एक इलेक्ट्रोड तो हमें वो लेना है जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना है, और दूसरा क्या लेना है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेना है जिसका आपको स्वेच्छा 0 लेना है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सर होता क्या है, इसे ही क्यों यूज़ किया जाता है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम देखेंगे सर। तो देखिए बना लीजिए इलेक्ट्रोड इसका डायग्राम। यहाँ से अपन ने छेद कर रखा है, यहाँ से कटा हुआ है। ये जो अपन ने प्लास्क ले रखा है, जो नली ले रखी है, यहाँ से कटी हुई है। ठीक सर। ये आपका एक डायग्राम होता है। अब ये क्या क्या होते हैं सर? ये ऊपर जो वायर है मानकीकृत वायर होता है। ठीक है, ये जो होता है आपका PT मतलब प्लेटिनम का वायर होता है भाई आपके पास। ये जो नीचे मैंने डैश डैश एक नली बनाई थी मैंने यहाँ पर, इसमें नीचे कुछ ऐसा बनाया है, इसको आप बोलते हो मरकरी संपर्क। ये जो वायर बीच में से दिख रहा है आपको बाहर जाता हुआ, ये मरकरी, ये पारा बोलते हैं ना आप, Hg। ठीक है, मरकरी के संपर्क में रहता है। और ये जो आपको सॉल्यूशन दिख रहा है इस पार्क में, ये होता है आपका अम्लीय विलयन। किसी भी अम्ल का विलयन होता है। अम्लीय विलयन में कौन से आयन होते हैं? H+ आयन होते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हो, जिसकी सांद्रता हम लेते हैं 1 मोलर सांद्रता का एक विलयन होता है। ये जो हमने नलिका यहाँ से काटी थी और यहाँ पर एक नली जोड़ी, इसके अंदर कौन सी गैस प्रवाहित कराते हो आप? H2 गैस प्रवाहित कराते हो। ठीक सर। और ये जो आपको परख नली दिख रही है बड़ी सी उल्टी ढकी हुई, ठीक है, ये किसकी रहती है सर? ये गैस जैकेट बोला जाता है। ठीक है, कि आप इसमें गैस प्रवाहित करा रहे हैं, इसलिए गैस जैकेट होती है। ये नीचे आपने एक पट्टी लगाई है, ठीक है सर, वर्टिकल टाइप की आयताकार एक पट्टी लगा रखी है, जिसको आप क्या बोलते हो सर? ये प्लेटिनम की आयताकार पट्टिका, जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत है। ठीक सर। अब देखिए पूरा डायग्राम समझा देता हूँ मैं आपको एक बार और। मानक हाइड्रोजन विभव आप पढ़े हो, ठीक है, या इलेक्ट्रोड आप पढ़े हो। इसमें एक पात्र होता है जिसके अंदर अम्लीय विलयन भरा होता है। अम्लीय विलयन में H+ आयन होते हैं, जिसकी सांद्रता 1 मोलर ले रखी है। इस एक उल्टी रखी एक जैकेट है सर, ठीक है, इसका नाम होता है गैस जैकेट। यहाँ पर एक नली जोड़ रखी है जिसमें आप हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराओगे। ऊपर एक क्या लग रही है सर? एक उल्टी परख नली रख रखी है, जिसके कोने पर मरकरी रख रखा है। इसके बीच में से एक वायर जा रहा है, जिसे प्लेटिनम का वायर बोलते हैं। नीचे एक आयताकार पट्टिका लगा रखी है जो प्लेटिनम की बनी हुई है, और इस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई होती है। ठीक, इसमें एक वायर जुड़ता हुआ बाहर निकल रहा है, जो कि मानकीकृत आपका होता है। ये अपन ने पूरा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपका क्या बना दिया सर? डायग्राम बना लिया। अब इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करते हैं, पूरा इसको समझते हैं। ठीक, इसके बारे में इसकी पूरी लैंग्वेज लिखेंगे। देखिए सर, लिखिए इस इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम की एक आयताकार पट्टिका लेते हैं, जिस पर
प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है ताकि H2 गैस शोषित हो सके। प्लेटिनम की पट्टिका से प्लेटिनम का तार जुड़ा होता है जो कांच की नली गैस फ्यूज होकर बाहर निकलता है। नली के निचले भाग में पारा भरा होता है। ठीक सर, ये जहाँ तक अपन ने लिखा है पहले अपन इसको समझ लेते हैं। तो देखिए भाई, आपको एक डायग्राम बनाया, उसकी हिंदी लैंग्वेज, उसकी बनावट मैंने आपको यहाँ लिखवा दी। इस इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम की एक आयताकार पट्टिका लेते हैं। ये आयताकार पट्टिका ले रखी है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी होती है, मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया, ताकि हाइड्रोजन गैस शोषित हो सके। जो आप हाइड्रोजन गैस बाहर से प्रवाहित करा रहे हो वो यहाँ पर आके इस पर शोषित हो जाएगी। प्लेटिनम की पट्टिका से प्लेटिनम का तार जुड़ा होता है। ये एक प्लेटिनम का वायर जा रहा है, मैंने यहाँ पर लिखवा दिया भाई। जो कांच की नली गैस फ्यूज होकर, जो कांच की ये एक नली लग रही है, ये नली लग रही है, इस कांच की नली से गैस फ्यूज होकर बाहर निकलता है। नली के निचले भाग में पारा भरा होता है। ये नली का निचला भाग है, इसमें क्या भरा हुआ है? मरकरी, मतलब पारा भरा हुआ होता है। प्लेटिनम की पट्टिका एक बाह्य कांच की नलिका से घिरी होती है। इस नली में 1 atm दाब पर H2 गैस प्रवाहित की जाती है। इलेक्ट्रोड नली में डूबा रहता है जो 1 ग्राम आयन पर लीटर सांद्रता, मतलब इसको हम बोल सकते हैं 1 मोलर। ठीक है सर, 1 मोलर वाले अम्ल के संपर्क में होती है। इस प्रकार यह इलेक्ट्रोड मुख्यतः गैसीय हाइड्रोजन
इलेक्ट्रोड होता है जो H प्लस आयन के सापेक्ष उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय होता है, अंडरलाइन कर लेना भाई, H प्लस के सापेक्ष उत्क्रमणीय होता है। अब इस वाले पैराग्राफ को समझते हैं सर। देखो भाई, प्लेटिनम की पट्टिका एक बाह्य कांच की नलिका से घिरी होती है। डायग्राम खोल लेना भाई, मेरे प्रीवियस वाले पेज पर है, आप अपनी कॉपी में डायग्राम खोलना। एक बड़ी नली आपने बना रखी है, उसके अंदर आप रखते हो प्लेटिनम की पट्टिका। तो प्लेटिनम की पट्टिका एक बाह्य कांच की नलिका से घिरी होती है। इस नली में, ठीक है सर, आपने एक सॉल्यूशन भर रखा है। ठीक, इस नली में 1 atm दाब पर क्या प्रवाहित करा रहे थे आप? बाहर से H2 गैस प्रवाहित की जाती है। इलेक्ट्रोड नली में डूबा रहता है, जो बड़ा सा कांच का था इलेक्ट्रोड मान रखा है, डूबा रहता है। जो 1 ग्राम आयन पर लीटर, मैंने आपको लिखवा रखा है, जो अम्लीय विलयन था उसकी सांद्रता कितनी थी? 1 मोलर। तो 1 मोलर को आप कैसे भी लिख सकते हो? 1 ग्राम आयन पर लीटर। 1 ग्राम आयन पर लीटर, ग्राम आयन पर लीटर का मतलब होता है 1 मोलर। दोनों में से आप कोई सी भी टर्म यूज कर सकते हो। जो 1 ग्राम आयन पर लीटर सांद्रता वाले अम्ल के संपर्क में होती है। इस प्रकार यह इलेक्ट्रोड मुख्यतः जो पूरा आपकी कार्य प्रणाली होती है किसकी तरह? गैसीय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्योंकि आप इस वाले इलेक्ट्रोड में कौन सी गैस प्रवाहित करा रहे हो? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करा रहे हो, इसलिए गैसीय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है जो H प्लस आयन के सापेक्ष उत्क्रमणीय होता है। जो कौन से आयन? H अम्लीय है तो H प्लस आयन होगा, उसके सापेक्ष उत्क्रमणीय होता है। अब हम जानते हैं, हमने इसकी लैंग्वेज देख ली, इसकी बनावट देख ली, इसका डायग्राम देख लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें एनोड पर और हाइड्रोजन में कैथोड पर क्या क्या रिएक्शंस आपको देखने के लिए मिलती है। तो हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे SHE, बोले तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक, एज अ एनोड, इसका हिंदी में देखें तो क्या होगा सर? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एनोड का कार्य, मतलब में एनोड पर क्या हो रहा है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह क्या कार्य करती है, तो अपन इसमें देखेंगे और इधर लिखेंगे SHE एज अ कैथोड। पक्की बात भाई? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है बच्चा लोग। अब देखो, इधर हम एनोड लिखेंगे, इधर कैथोड का लिखेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एनोड पर क्या होता है। सर आपने बता रखा है एनोड पर तो हमें ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिलता है। बच्चा लोग, कैथोड पर क्या होता है? सर कैथोड पर हमें रिडक्शन देखने के लिए मिलता है। बहुत अच्छी बात है, इंटेलिजेंट हो गए भाई आप सब। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा, क्योंकि आपने इसमें एक बाहर से क्या डाला है? एक हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कराई है, तो उसका ही ऑक्सीडेशन होगा, उसी का रिडक्शन होगा। मतलब ऑक्सीकरण भी हाइड्रोजन गैस का होगा, अपचयन भी हाइड्रोजन गैस का होगा। कैसे होगा सर? ऑक्सीकरण होता क्या है? ऑक्सीकरण होगा आयन की, मतलब माथे पे जो ऑक्सीकरण अंक होते हैं उनमें वृद्धि कब होगी? जब कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है। तो आपने सबसे पहले H2 गैस को लिया सर, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है ना। अब ये हाइड्रोजन गैस अपने अंदर से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। कैसे करेगा? ये हाइड्रोजन, ठीक सर, कितने अणु हैं भाई हाइड्रोजन के? 2 हैं। तो 2 हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो 2, ये हाइड्रोजन तो एक है लेकिन इसमें अणु 2 हैं, ठीक है सर। तो 2 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, ठीक है। और इसके माथे पे क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। क्या करा मैंने यहाँ पर सर? यहाँ पर मैंने केवल हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण करा है। ये हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक, क्या है सर? ये एटम है। एटम के अंदर, परमाणु के अंदर आप अणु देखते हो, ये ऐसा होता है हाइड्रोजन, ठीक सर। इसमें कितने अणु दिख रहे हैं हाइड्रोजन के? 2। तो 2 हाइड्रोजन के अणु प्लस एक धनावेश, मतलब
धनावेश कब बनता है? जब आप इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर देते हो। तो एक हाइड्रोजन एक धनावेश देगा तो दो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दे देंगे? दो इलेक्ट्रॉन आपको दे देंगे, जब जाके ये प्लस आवेश बना है। दो हाइड्रोजन प्लस मतलब एक हाइड्रोजन एक प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? दो इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ पर आपके पास आ गया ये, तो यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। अब हम रिडक्शन अपचयन की बात करें तो क्या करेंगे भाई? इसको जस्ट उल्टा करके लिख देंगे। जैसे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो पहले से प्लस की फॉर्म में है, मतलब इनके पास प्लस है, धनावेश है, इनका मतलब इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है, तो इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है पूरा करने के लिए। तो ये H प्लस क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा, ठीक है, और किस में बदल जाएगा? दोबारा H2 गैस अणु में बदल जाएगा। पक्की बात है सर, आयन है तो एक्वस सॉल्यूशन होता है, H2 है तो गैसीय फॉर्म में होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लिया अपन ने एनोड पर अपन ने, और कैथोड पर अपन ने अपचयन रिएक्शन लिख ली। ठीक सर, अगर इसका प्रस्तुतिकरण किया जाए, किसका सर? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रस्तुतिकरण। तो देखिए कैसे करोगे प्रस्तुतिकरण। ठीक सर, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं अपन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लिख देता हूं मैं SHE का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं भाई। ठीक, ये जो प्रस्तुतिकरण आप करोगे ये सेम टू सेम जो आगे क्वेश्चन होगा उसमें सेम टू सेम बनाई में आएगा भाई, इसलिए इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। तो देख लीजिए भाई क्या है प्रस्तुतिकरण अपना। देखो सबसे पहले ऑक्सीकरण वाला करेंगे, तो आप पहले एक डंडा खींचते थे यूं, अब इसमें आप दो डंडे खींच दोगे, तीन पार्टीशन करोगे, 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन और 3 पार्टीशन। ठीक सर, यहाँ पर एनोड है तो एनोड हमेशा माइनस होता था, तो माथे पे अपन ने क्या लगा दिया? माइनस। सबसे पहले जो एनोड पर जिस जगह आपने माइनस लगाया उधर आप क्या लिख दोगे? प्लेटिनम सॉलिड, क्योंकि आपने इसमें एक प्लेटिनम की परत का यूज़ किया है तो प्लेटिनम सॉलिड आएगा। अब आप ऑक्सीकरण किसका कराया उसको दोनों को यहाँ लिख दोगे, वही अपन जो पहले लिख के आए थे सेल अभिक्रिया में। यहाँ पर कौन था? H2 था जो गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीकरण होता किस में चल गया? H प्लस में। सर आपने तो दो लिखा नहीं, 2H प्लस आएगा ना। तो हमारा बच्चा कल इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था कि सेल अभिक्रिया लिखते समय संरचनात्मक मानों को और इलेक्ट्रॉन की संख्याओं को शामिल नहीं किया जाता। हाँ सर याद आ गया, माफ़ कर दीजिए गलती हो गई। H2 गैस के नीचे आप 1 ATM लिख सकते हो, क्योंकि आपने H2 गैस को कितने ATM पर प्रवाहित की है? 1 ATM प्रेशर पर। और H प्लस के नीचे आप क्या लिखोगे? एक्वस सॉल्यूशन लिखोगे। कितनी सांद्रता थी इसकी आपको पता है? 1 मोलर अपन ने सांद्रता ले रखी थी। अब ऐसा का ऐसा कुछ नहीं करा, ये तो यहाँ का हटाओ, मैंने ढक दिया। ये तो आप कल पढ़ के आए हो कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? H2 गैस थी, उधर जाके H प्लस में कन्वर्ट हो गई, ऑक्सीडेशन, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक सर, यहाँ पर अपन देखते हैं रिडक्शन वाले पार्ट में। सबसे पहले वही दो पार्टीशन कर दो, कर दिए सर। कैथोड आता है तो राइट हैंड साइड पे क्या लगा देते हैं अपन? माथे पे प्लस लगा देते हैं, कोई दिक्कत? अब प्लस जहाँ पर लग रहा है वहाँ पर क्या लिख दोगे वापस से? प्लेटिनम सॉलिड आपने लिख दिया सर। ठीक, प्लेटिनम सॉलिड लिखने के बाद जिसका अपचयन हो रहा है उसको जमा दो। यहाँ पर क्या था? सबसे पहले H प्लस था एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक सर, 1 मोलर सांद्रता थी, फिर किस में जाके चेंज हो गया? ये H2 गैस में जाकर चेंज हो जाता है। ठीक, पक्की बात है सर, कितने ATM पर? 1 ATM से आपने प्रवाहित कर रखी है। ये बन गया आपका सेल भाई। ये कौन सा सेल कहलाता है? ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रस्तुतिकरण होता है। ये सेम टू सेम ऐसा होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। क्वेश्चंस में आपको सेम टू सेम इसी तरीके से लिखना पड़ता है सर। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक सर नहीं है? तो आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रस्तुतिकरण, उसकी एनोड और कैथोड पर रिएक्शंस, उसकी आपकी बनावट, उसका डायग्राम, उसकी कार्यप्रणाली पूरी अपन ने समझ ली भाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ पर आती है, स्टार पॉइंट लिखिए इसके नीचे एक, क्या बात है भाई? वो इस इलेक्ट्रोड के अन्य नाम मतलब जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको और दूसरे नामों से भी जाना जाता है। एग्जामिनर इसी एक नाम से आपको क्वेश्चन नहीं दे सकता और अलग नामों का भी यूज वो कर सकता है। तो पहला नाम आता है इसका नॉर्मन
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी होता है। सेकंड नाम आता है इसका प्लेटिनम, ऐसे लिख लो H2 इलेक्ट्रोड, मतलब प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से भी पूछा जाता है। थर्ड नाम आता है इसका गैसीय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नाम भी इसका होता है SHE, जिसको अपन बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक सर, क्या है सर? एग्जामिनर आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो दे सकता है, लेकिन इसके अलावा अन्य 3 नाम और दे सकता है। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, गैसीय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का है तो नॉर्मल हाइड्रोजन, इसमें प्लेटिनम की परत का एक पट्टी का यूज़ हो रहा है तो प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी दे सकता है, गैसीय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी ये दे सकता है। तो ये अपन ने इसके अन्य नाम भी पढ़ लिए भाई, किस किस नामों से इसको आगे पूछा जा सकता है उस पर अपन ने देख लिया। अब चलते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण अपन करेंगे कि किस तरीके से। आपने माना था कि 2 इलेक्ट्रोड मानेंगे, एक इलेक्ट्रोड तो वो जिसका अपन को विभव ज्ञात करना है, दूसरा संदर्भ इलेक्ट्रॉन जो कि ये होता है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इनका चिन्ह कैसे निर्धारित करोगे, इन पर आंसर, इन पर क्वेश्चंस कैसे सोल्व करोगे उसको अपन देखेंगे। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह। ठीक भाई, क्या हेडिंग आई अपने पास? इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह अपन को निकालना है। तो इसमें छोटा वाला पहला पॉइंट लिखेंगे, यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष किसी अन्य इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो तो इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह ऋणात्मक होगा। क्या लिखा भाई हमने चिन्ह के अंदर? यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष, आप जानते हो गैल्वेनिक सेल लोगे तो 2 इलेक्ट्रोड बनाओगे, 2 इलेक्ट्रोडों में एक तो आप वह इलेक्ट्रोड लोगे जिसका विभव आप ज्ञात करोगे, तो यदि और एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लोगे, तो यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष जिसका आपको निकालना है, अगर आपको पता है कि उस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह क्या ले लोगे? ऋणात्मक, मतलब नेगेटिव ले लोगे। ठीक सर, वो नेगेटिव किस तरीके से लेंगे, किस तरीके से नहीं लेंगे, वो अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक भाई, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें भाई, और कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।